मंडरेला कस्बे के मुख्य बाजार की सड़क का नाम सेठ सत्यनारायण रुंगटा के नाम हुआ। मंडरेला कस्बे के मुख्य बाजार की सड़क का गुरुवार को सरपंच कुलदीप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में सेठ सत्यनारायण रुंगटा के नामकरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रवासी नासिक रत्न ललित कुमार रुंगटा का कस्बेवासियों ने स्वागत किया। ग्राम विकास अधिकारी पवन गढ़वाल व सरपंच शेखावत ने बताया कि जल्द ही कस्बे की अन्य सड़कों का नाम भी कस्बे के विकास सहित देश सेवा में कार्य कर कस्बे का नाम रोशन करने वाले लोगों के नाम से सड़कों का नामकरण किया जाएगा, जिससे युवाओं को उनसे प्रेरणा मिले व साथ ही कस्बे का विकास भी हो। मुख्य अतिथि प्रवासी ललित रुंगटा ने सड़क का उसने पिता के नाम पर नामकरण करने पर उक्त सड़क पर स्ट्रीट लाइट सहित सीसीटीवी कैमरे लगवाने की घोषणा करते हुए भविष्य में सड़क की रखरखाव सहित कस्बे में अन्य विकास कार्य करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कस्बे के मौजूद लोग उपस्थित थे। मंडरेला कस्बे के मुख्य बाजार की सड़क का नाम सेठ सत्यनारायण रुंगटा के नाम हुआ। मंडरेला कस्बे के मुख्य बाजार की सड़क का गुरुवार को सरपंच कुलदीप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में सेठ सत्यनारायण रुंगटा के नामकरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रवासी नासिक रत्न ललित कुमार रुंगटा का कस्बेवासियों ने स्वागत किया। ग्राम विकास अधिकारी पवन गढ़वाल व सरपंच शेखावत ने बताया कि जल्द ही कस्बे की अन्य सड़कों का नाम भी कस्बे के विकास सहित देश सेवा में कार्य कर कस्बे का नाम रोशन करने वाले लोगों के नाम से सड़कों का नामकरण किया जाएगा, जिससे युवाओं को उनसे प्रेरणा मिले व साथ ही कस्बे का विकास भी हो। मुख्य अतिथि प्रवासी ललित रुंगटा ने सड़क का उसने पिता के नाम पर नामकरण करने पर उक्त सड़क पर स्ट्रीट लाइट सहित सीसीटीवी कैमरे लगवाने की घोषणा करते हुए भविष्य में सड़क की रखरखाव सहित कस्बे में अन्य विकास कार्य करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कस्बे के मौजूद लोग माला टाइम है फिर माला ऊपर न करते माला ऊपर न करियो दे फिर नाम सही है माला ऊपर न करो आज पत्रकार सही है कि तो दिख रहा और ललित जी तो यहाँ से जाके नासिक में एक समझो कितना बड़ा शहर है नासिक, और वहां पे जाके नासिक रत्न के पुरस्कार से इनके भाई सूरत में हर जगह जाते थे। रामकिशन जी का नाम ले लो, आप कहीं भी जाओ तो जो सारे इनकी वजह से जो मंडरेला का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम भारत भर में हो रहा है, तो इनकी वजह से हम भी गौरव के पल महसूस करते हैं। और आज यूनुस जी काका ने कहा कितना बड़ा काम हो रहा है। काका आपको बता दूं कि ये जो रोड बनेगी और इनके पिताजी के जो नाम से रास्ता जाना जाएगा और आगे अन्य भी जो काम होंगे इनके हाथों से, तो इस गांव के विकास में, शहर के विकास में इनका योगदान अतुल्य है, अनमोल है। और हम सभी ग्रामवासी इनके अच्छे स्वास्थ्य की, इनके अच्छे व्यापार की और इनकी और आगे प्रोग्रेस हो, इसकी शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मंच पर आसीन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई गढ़वाल जी, कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण भाई ललित रुंगटा, गाँव के सरपंच साहब यूनुस जी, आदरणीय रतन जी, महेंद्र जी, सत्यप्रकाश जी। अभी ललित जी के बारे में जब ये कहा जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि कितने नाम गिनाऊं। जब भी मंडरेला के अंदर किसी भी संस्था के किसी भी पदाधिकारी, चाहे वो आदर्श विद्या मंदिर हो, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे वो गर्ल्स स्कूल हो, या गांव का कोई भी व्यक्ति
अपनी जरूरत के लिए ये कह करके कि मेरे कोई चीज की आवश्यकता है ललित जी से मिला है किसी के भी द्वारा, तो आज तक इन्होंने निराश नहीं किया। ये इनकी आज तक की उपलब्धि रही है और उसके हम सब गवाह हैं, इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं। जहां तक नामकरण का सवाल है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, ललित जी ने मंडेड़ा अपने ग्राम में तो ये सड़क का नामकरण आज पहली बार करवा रहे, लेकिन इन्होंने महाराष्ट्र के नासिक शहर में अपने पिताजी के नाम से 2 किलोमीटर की सड़क बना करके पहले नामकरण करवाया हुआ है। इसके अलावा माता जी के नाम से भी एक सड़क बना करके वहां पर गवर्नमेंट को लोकार्पण की है, और तभी तो इनको नासिक रत्न की उपाधि दी गई है। नासिक रत्न की उपाधि इतने बड़े शहर में कोई ऐसे तो नहीं देता। हम सब इनके बारे में जब इस तरह की बात करते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इतना ही कह करके मैं ये कहूंगा कि भगवान इनको खूब दे और ये यूं ही समाज के काम करते रहे। जय हिंद। मंच पर कार्यक्रम के अध्यक्ष मंडला के प्रथम नागरिक कुलदीप, मैं जी नहीं लगाता हूँ क्योंकि मेरे जैसा दादाजी मंडला के आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण, बहुत सी भावनाएं मेरे मन में एक साथ उभर कर आई है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूं। मेरे पूर्व पिताजी सत्यनारायण जी रुंगटा का नाम अपने गांव के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते को दिया जा रहा है। इससे ज्यादा गर्व और खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकता है। यह निर्णय करने के लिए मैं सरपंच जी, पंचायत के अन्य पदाधिकारी तथा पूरे गांव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इस मौके पर मुझे मेरे पिताजी के संस्कार और उनके स्वभाव के बहुत से पहलू याद आ रहे हैं। व्यापार के कारण सिर्फ अपने नहीं, आजू बाजू के बहुत से गांव के लोग पिताजी के संपर्क में आते थे। एक जिंदा दिल और भले इंसान के रूप में पिताजी का छवि थी। कभी भी कोई भी मदद मांगने आता था तो खाली हाथ नहीं लौटता था। सच्चाई और ईमानदारी से व्यापार करने के संस्कार उन्होंने हमें दिए। उनके कदम पर हमारा परिवार आज भी चल रहा है। मेहनत, लगन और सच्चाई, इन मूल्यों को उन्होंने जीवन भर एक वर्ग के रूप में पालन किया। साथ ही समाज व गांव के प्रति हमारा कुछ देना बनता है, ये बात भी वो हमेशा दोहराते थे। सिर्फ बोलने से काम नहीं बनता, समाज सेवा की शुरुआत खुद से और अपने घर से होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। चाहे गरीब बच्चों की शिक्षा हो, किसी गरीब की बेटी की शादी हो, या गांव में अन्य कोई धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम रहा हो, उसमें उनका योगदान हमेशा रहता था। मेरे पिताजी अपने जीवन काल में हमेशा हम लोगों को शिक्षा देते थे। किसी भी कन्या के विवाह में कोई मदद लगे तो सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहना। पिताजी का सिद्धांत था कि घर में कोई व्यक्ति आए उसे बिना भोजन कराए जाने नहीं देते। मैं आज भी अमल करता हूँ। उनके इस सिद्धांत के हिसाब से मेरे पास मंडला या नासिक जो मेरी कर्मभूमि है, कोई भी शादी के लिए आता है मैं उसको खाली हाथ नहीं लौटाता हूँ। मंडला से भी कई बंधु मेरे पास नासिक गए हैं, उनका मैंने मेरे से जो सेवा हुई है वो की है। इसमें शायद सुरेश भाई सोनी भी इधर है, तो मैं उस चीज का पूरा ध्यान रखता हूँ। एजुकेशन या शिक्षा का महत्व उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जान लिया था। मेरे को हमेशा बोलते थे, बेटा मैं तुम लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाया, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा के ऊपर हमेशा ध्यान देना, और वो शिक्षा के साथ ही अपने संस्कार और मूल्यों को कभी भूलना नहीं चाहिए, इनका यह उनका आग्रह होता था। उसी रास्ते से हमारा पूरा परिवार आज भी चल रहा है। आज मुझे महाराष्ट्र में सेटल हुए 26 से भी ज्यादा साल हो गए हैं, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा जब मुझे अपने गांव की याद नहीं आई।
मंडेला मेरी जन्मभूमि है। हर किसी को अपनी जन्मभूमि प्यारी होती है, मगर जो किसी न किसी कारण जन्मभूमि से दूर बस गए हैं, उन्हें जन्मभूमि से अलग ही लगाव होता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही है। बचपन से लेकर जवानी तक यहाँ की कई सारी यादें, किससे मेरे मन में हमेशा के लिए ताजा रही हैं। मेरे कुछ बचपन के साथी यहाँ मौजूद है, उस जमाने के कुछ बुजुर्ग भी हैं। उन सबके सामने मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मगर इस अवसर पर कुछ बातें आप सभी से बांटना चाहूँगा। अगर फाउंडेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाया तो बिल्डिंग मजबूती से खड़ी नहीं हो पाएगी और ना ही उसका लाइफ ज्यादा रहेगी। अब आप सोच रहे हो यहाँ कर मैं आप सबको ये बातें क्यों बता रहा हूँ। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि आपके जीवन का फाउंडेशन कैसा है, इस पर बहुत सी बातें निर्भर करती है। और मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे पिताजी से और गांव में मेरी सीख से ही मेरा फाउंडेशन मजबूत हो पाया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें पिताजी के संस्कार का योगदान सबसे अहम है। वैसे मेरे पिताजी और गांव के बारे में बोलने लगूंगा तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। इस वक्त मेरे मन में जो भावनाएं हैं वह मैंने आपके सामने व्यक्त की। मुझे अपना गांव सबसे अधिक प्रिय है। आने वाले समय में भी मैं गांव के विकास के लिए जो भी मेरे से बनता है मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा। आज मैं एक बार मेरे पिताजी के नाम के रास्ते का नामकरण करने के कारण मैं पंचायत गांव का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मंडेला के अपने गांव के कुछ आदमियों से लगातार संपर्क में हूँ। मेरे दादाजी लक्ष्मण जी, फिर कुलदीप से अब हमें लगा हूँ, रमेश तुलशान, मेरा हफ्ते में एक बार बात हो जाता है पूरे गांव के बारे में। कोई भी काम उसके पास जाता है, उसके जितने भी बार भी फोन है, आज तक कभी कोई काम के लिए ना नहीं बोला। डॉक्टर साहब रेगुलर स्कूल के बारे में मेरे से टच में रहते हैं। भगवती भाई तुलशान भी मेरे साथ स्कूल के लिए टच में रहते हैं रेगुलर। सुरेंद्र जी शर्मा वो भी रेगुलर टच में रहते हैं। रोहतास जी मेजबान, शंकर जी पौड़ीवाल, विनोद भार्गव, ये सब मेरे से रेगुलर मंडेला के लिए टच में रहते हैं। मंडेला के अपडेट भी रहते हैं। कोई भी काम उन्होंने बताया तो मैं आज तक किसको भी ना नहीं बोला। अभी दादा मेरे को भाषण में बोल रहे थे ललित जी रूंटा, दादा और दादू ने वही ललित ललित जी नहीं हूँ। ललित जी सुन के मेरे को अच्छा नहीं लगा, उल्टा मैं वही ललित हूँ जो आज के 26 साल पहले था और वही आपका पोता हो। अभी आपने सड़क के काम के लिए बोला, सड़क के ऊपर स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी लगाने का मेरा कुलदीप से बात हुआ है। मैं कुलदीप को बोला हूँ जल्दी से जल्दी लगवा दे। सड़क का जब भी कुछ रिपेयरिंग का काम आएगा मैं करवाऊंगा। मेरा इससे पूरा बात हुआ है। मैं तो उल्टा आप सब लोगों को बोलता हूँ, गाँव का कोई अच्छा डेवलपमेंट का जो सबको फायदा हो, ऐसा कोई प्रपोजल हो तो मेरे पास लेके आओ, मैं उसमें पूरा सहयोग करूंगा। एक बार सभी गांव ग्रामवासियों को, मेरे से बड़े उनको मेरा चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, इसके साथ में मंच पे आसीन ग्राम सेवक जी, सम्मान योग्य, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले बड़े भ्राता श्री ललित जी रूंटा, सरपंच साहब विनोद जी गौरी, मेरे पिता तुल्य जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबको प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज 10-12 साल के पश्चात फिर एक बार उसी स्थान पर खड़ा हो गया हूँ जिस स्थान पे बचपन से खड़ा होता था। अभी 6-7 साल की और वनवास है। मेरी अपनी मर्यादा है, मेरी अपनी मजबूरी है कि मैं राजतंत्र में काम करता हूँ, इसलिए आप सबसे मुखातिब नहीं हो पाता हूँ। लेकिन रूंटा जी, बड़े भाई साहब, आपके आदेश को और आपके प्रति जो स्नेह था उसको मैं अवॉइड नहीं कर पा रहा। ललित जी भाई साहब का सम्मान और आपका अभिनंदन। मैं अपने विचार बोल रहा हूँ, अपने शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा महसूस कर रहा हूँ सामने जो बैठे हैं उन सबके विचार, सबकी भावना से बोल रहा हूँ। आदरणीय सम्मान योग्य साथियों, बंधुओं, मुझे इस बात का बड़ा फक्र है, बड़ी खुशी है कि मैं मंडेला वासी हूँ और आप सबका एक साथी हूँ, आप सबका भाई हूँ। क्योंकि जब जब भी मैं
सूरत से, कलकत्ता से, बंबई से बातें करता हूं तो मुझे बड़ा अभूतपूर्व खुशी का एहसास होता है कि ऐसे ऐसे लोग भी इस गांव में जन्मे हैं जो आज भी गांव की मिट्टी से स्नेह रखते हैं, प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। और उस पर मुझे एक लाइन याद आती है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, इसलिए पहले मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगा हमारे राष्ट्रीय पर्व पर कि भरा नहीं जो भाव से बैठी जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, और मातृभूमि के काम न आए वो बेकार जनावनी है, और जन्मभूमि के काम न आए वो बेकार कमाई है। आदरणीय ललित जी भाई साहब, मैं आपसे और आपके छोटे भाई से बराबर संपर्क में हूँ। आप सबको मालूम है, आज चूंकि आप सबके साथ बैठने का मौका मिल रहा है, मैं बार बार कोशिश करता हूं मैं आप सबको लाट राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आमंत्रित करूं, बुलाऊं और आपके स्कूल को दिखाऊं, आपके स्कूल के प्रांगण को दिखाऊं, जिसके विकास की गंगा जो बहाने वाले हैं वो आपका ही परिवार। लाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऊपर जो होल है 26/52 शायद मैं समझता हूँ बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो 30 साल 35 साल तक उस धरोहर को संभालने वाले नहीं थे। उस हॉल में चूने का काम था और फूल के खड्डे हो गए चूने की छत की। अब उस भवन को कौन संभाले, कौन संस्था प्रधान संभाले? 2 साल के लिए कोई आता है, 3 साल के लिए कोई आता है, 12 महीने के कोई आता है, चला जाता है, किसी को क्या मतलब है? मुझे चिंता हुई, मैंने आपसे संपर्क किया, आपके बंधु से संपर्क किया, आपको जान के आश्चर्य होगा 2 लाख रुपए का काम केवल उन भवन के लिए, उस लाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए भाई साहब ने करवाया। 2x2 की टाइम भाई साहब ने लगवाई। मुझे महसूस हुआ, आभास हुआ कि इस विद्यालय के विकास में फर्नीचर की जरूरत है। आपके सहयोग से 51,000 रुपए मुझे गत वर्ष मिले। मुझे महसूस हुआ कि ये माइक सेट स्कूल में लगे तो कितना अच्छा हो। मैंने अनिल जी से निवेदन किया, 35,000 रुपए की लागत से अनिल जी ने मुझे माइक सेट उपलब्ध करवाया। मैंने विद्यालय के विकास के लिए, चूंकि विद्यालय की बात कर रहा हूँ, मैंने विद्यालय के विकास के लिए कोशिश की कि टीन शेड के बनाया हुआ आपका टीन शेड के नीचे थोड़ा सा कोटा स्टोर लग जाए। तो मुझे ध्यान है घनश्याम जी तुलश्याम के माध्यम से 70,000 रुपए का आपका कोटा स्टोन का काम आपने करवाया। यानी उस विद्यालय की रूह आपने चेंज कर दी, उसका वातावरण आपने चेंज कर दिया। तो उसका पूरा श्रेय किसको जाता है? उसका पूरा श्रेय आप और आपके परिवार को जाता है। मुझे आज इस बात का फक्र है कि मैं विद्यालय में चर्चा करता रहता हूं। आज जनमानस के साथ, सरपंच साहब के साथ, आप सबके साथ बता रहा हूं कि ऐसी शख्सियत इस गांव की है जो शिक्षण संस्थाओं को संभालती है, गौशाला को संभालती है, मंदिर देवरों को संभालती है, गांव की साफ सफाई को संभालती है। ऐसी शख्सियत का मान सम्मान हम जितने सुंदर तरीके से करें, जितने अद्भुत तरीके से करें, वो बहुत कम है। काश आज पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हो गया होता इस शख्सियत के लिए, इस परिवार के लिए, क्योंकि इस शख्स ने और इस परिवार ने कभी कुछ जाति भेद नहीं समझी। इस शख्स ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो भी आवाम में गया, जिसने मदद मांगी, उसकी मदद की। आपका एक सुंदर प्रयास है सरपंच साहब, आपके सरपंच साहब आपके प्रयास को, आपके ग्राम पंचायत के प्रयास को मैं धन्यवाद दूंगा इन सभी साथियों की ओर से कि आपने एक मुहिम चलाई, गोद लेने की मुहिम चलाई है। निश्चित रूप से ये सड़क भी अच्छी बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, मुझे विश्वास है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी लगेगी, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ डस्टबिन भी लगेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और ये ललित जी भाई साहब करके दिखाएंगे। थोड़ा सा इनको बताने की और राह दिखाने की जरूरत है कि बेसिकली यहाँ जरूरत चीज की जरूरत है। मित्रों, बंधुओं, मैं अभी आपसे कुछ और कहने वाला था, पर चूंकि मुझे यहाँ से पीछे से कहा गया कि 5 मिनट का समय आपको दिया गया है, इसलिए एक बार फिर मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। इस गांव की जनता से आपका अभिनंदन करता हूँ। और 28 तारीख को ललित भाई साहब का प्रोग्राम लाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है। मैं उस कार्यक्रम में आप सबको आमंत्रित करता हूँ। तय दिल से आपका अभिनंदन करूंगा, आप जरूर पधारें। कार्यक्रम निश्चित रूप से ललित जी का होगा। अभिभावक भी आएंगे, आप सब भी आएंगे और बच्चे भी आएंगे और ललित भाई साहब परिवार भी आएगा। श्री नामांकन के इस समारोह में नासिक रत्न से सम्मानित श्री ललित जी रुंगटा और वशिष्ठ जी की पवन जी गढ़वाल और दादाजी नथमल जी, यूनुस जी और व्यापार मंडल के अध्यक्ष सत्यान जी, ग्राम से पधारे सभी बुजुर्ग भाइयों, सभी की तरफ से मैं नासिक रत्न से
सम्मानित ललित जी रुंगटा का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं बता देना चाहूँगा कि आपका एक प्रस्ताव आया कि कोई कार्य ऐसा हो तो मेरे को बता, मैं उसको करवा सकूँ, अच्छा कार्य हो। तो ये इनके सब देखे भी ऐसी कोई रोड हो कोई जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाने हो और तू सजेस्ट करेगा वैसे मैं करवा दूंगा। तो मैंने इनको बताया कि रोड आप बताओ, वही हम उसका नामांकन कर देंगे। तो इन्होंने बताया कि बाजार में जो रोड है तो इनका बाजार में काफी समय से या बचपन में देखो दुकान थी तो इनका लगाव था और यही आप खेले पड़े हैं, बड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा रोड जो मेन मार्केट की है उसमें बनवा देते हैं, रोड बनवा देंगे, अगर इसकी रोड की आवश्यकता है रोड बनवा देंगे और तुम बोलोगे वो करवा देंगे। तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि एक सीसीटीवी कैमरे नहीं है तो जहां तक आप इसको गोद ले रहे हो वहां तक सीसीटीवी कैमरे लग जाए और स्ट्रीट लाइटें लग जाए, जिससे कि रोशनी भी रहे और चोरी की वारदातें है वो भी नहीं हो। तो पंचायत में इनने मिलके ये एक नई मुहिम चलाई है और जहां तक मैं सोचता हूं जिसके भी मन में ऐसा कोई सवाल हो कि भाई और भी रोड ऐसी कोई हो तो मैं निश्चित रूप से उन भामाशाहों को आमंत्रण देता हूं कि आप पंचायत में पधारे और जो आपके संबंधित जो रोड हैं आप भी उनको गोद लें। इससे गांव में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, लाइटें लगेंगी तो बहुत अच्छी बात है। ये आज इन्होंने एक पहल की है, मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपकी इस पहल से लोग प्रेरणा लेंगे और भामाशाह भी आगे आएंगे और वो भी उन रोडों पे सीसीटीवी कैमरे उनकी देखभाल उनको गोद लेंगे। इससे गांव का बहुत बड़ा विकास होगा, क्योंकि आज इतना बड़ा गांव है, बहुत सी गलियां हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे, जिनकी कोई देखभाल नहीं करता, जहाँ कचरे के ढेर रहते हैं। तो कम से कम सीसीटीवी कैमरे लगेंगे तो चोरी से निजात मिलेगी, क्योंकि चोर देखेगा सीसीटीवी कैमरे तो वहां कम घुसने की कोशिश करेगा, रात को लाइटें जलेगी। तो मैं उन सभी भामाशाहों से भी आग्रह करूंगा कि अगर इच्छुक है तो पंचायत में आए और हमें प्रस्ताव दे तो पंचायत उनका प्रस्ताव देगी और उनके नाम से भी हम नामांकन कर सकेंगे। और आपके लिए मैं कितनी तारीफ करूं, आपने मैंने इनको एक फोन किया कि ताऊ जी हमारे ये जो पार्क का मामला ये निपट गया है, आप हमारी इसमें हेल्प कीजिए। तो इन्होंने ये कहा क्या हेल्प करनी है वो बताओ मेरे को। तो मैंने कहा आप देख लो इसमें पैसे लगने हैं, तो वो कितने लगने हैं। तो मेरे तो मुंह से निकले 5 लाख रुपए। तो इन्होंने कहा ठीक है दे दूंगा 5 लाख रुपए। इन्होंने ऐसे नहीं पूछा कि कैसे लगेंगे, क्यों लगेंगे, किसमें लगाएगा। बस एक छोटे से आग्रह पे मैंने इनको कहा कि 5 लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि मेरे में तो इतना ही था कि 5 लाख रुपए बहुत होंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है 5 लाख रुपए ले लेना। फिर मेरे मन में आया तो कम मांग ली और मांग लेते। इन्होंने एक फोन पे मेरे छोटे से आग्रह पे 5 लाख रुपए दे दिए। अनेक संस्थाओं से और जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है उनके भी फोन जाते हैं, इनके पास बहुत से लोगों की सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं। और आप एक नासिक अवार्ड से ही नहीं, महाराष्ट्र में अनेकों अवार्ड से संबंधित हैं। ये बड़े गौरव की बात है, हमें भी गौरव महसूस होता है कि एक मंडोला छोटे से कस्बे से निकल के महाराष्ट्र के शहर में जाके बचते हैं। पता नहीं अनेकों वहाँ पे व्यापारी है, अनेकों वहाँ पे बिल्डर है, लेकिन आपने वास्तव में वो भी है कि आपने अपने माता पिता का नहीं बल्कि इस गांव का नाम रोशन किया है। कभी भी आपकी बात चलती है तो मंडेला का नाम आता है। ये हमारे मंडेला वासियों के लिए बड़ी गौरव की बात है। और मैं बता दूं कि पार्क में जो पार्क बन रहा है वो सारा कोई पंचायत का 1 रुपया नहीं लग रहा है। उसमें अनेक अपने दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास अनेक जो यहाँ ग्राम के प्रवासी वहाँ रहते हैं, ये सब के उनके सहयोग से है और उन सब के सहयोग से बन रहा है। और सारा हिसाब हमारे सुशील जी रूमटा है, इनके पास रहता है। तो निश्चित तौर पे एक अच्छी चीज बन रही है जो गांव वालों के काम है कि भविष्य में हमेशा पार्क रहेगा, न ही उसमें किसी तरह का कोई मकान बनेगा, न उसमें किसी तरह की कोई दुकानें बनेगी। तो ये पहला ऐसा पार्क है जो गांव के बीच में स्थित था, जो इन भामाशाहों के कारण ही संपन्न हो पाया है। वरना अपनी इतनी औकात नहीं थी कि अपन उसमें 25, 30, 40 लाख रुपए लगाते थे। तो भाई विनोद ने बताया कि आज एक
फिल्मों में देखते हैं कि कंजूस दिखाई देता है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक छोटी से छोटी प्याऊ से लेकर एक बड़े से बड़े विद्यालय महाविद्यालय उन पे भी इनका नाम लिखा होता है कि फलाना सेठ प्याऊ इसने ये बुलवाया ने वो बुलवाया। तो मैं आपसे बड़ी उपेक्षा रखता हूँ और इन गाँव वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमेशा उपेक्षा रखेंगे कि आप गांव के विकास में सहयोग करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। माला टाइम है फिर माला ऊपर न करते माला ऊपर ना गिरे देंगे फिर नाम से या माला ऊपर न करो। पत्रकार सही है कि तो भाई एक बार उधर यार खेसला एक तो खेस लेता ना 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 अपना गांव की शान है ये शान हमारे गांव समाधान पड़ना है अपना गांव की शान है।